हेलो एवरीवन, अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो कि है 13 मार्च 2023 से लेके 19 मार्च 2023 तक। तो ये हैं आपकी पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद दिस गिटार चार्म। ये रही पाइल 2 विद दिस रोज एंड 2 बर्ड्स। और ये रही पाइल 3 विद एफिल टावर चार्म। I hope you can see it. तो इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप अपनी इंट्यूशन के साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हमेशा की तरह मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि मैं आपको एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी। अगर आप वो करेंगे तो आपको अपनी पाइल चूज़ करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़ एंड एज यू हैव क्लोज योर आइज़ तो आप धीरे धीरे सांस लीजिए और एक वाइट लाइट को अपने सिर से अपने पेट तक जाता हुआ देखिए। और अब धीरे धीरे आप ब्रीथ आउट कीजिए और ये महसूस कीजिए कि जो वाइट लाइट आपके पेट में है वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैंने आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर दी हैं। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो वो पाइल आप चूज़ कर सकते हो। और नीचे मैंने टाइम स्टैम्प में इनका टाइमिंग दे रखा है। जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे आप सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये गिटार चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 13 मार्च से लेके 19 मार्च तक, तो ये आने वाले जो 7 दिन है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाले, मतलब कि कैसी सी एनर्जीज आपके पास रहेंगी मंडे से लेके संडे तक। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपकी पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जब भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, आई थिंक ये कार्ड पिछली बार भी एक पाइल के लिए आया था, पिछले वीक जो मैंने वीकली रीडिंग की थी। तो ना वो हमें यही बताता है कि हमारी ना आसपास हमारी कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस चल रही है, हमारे कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जिसमें हमें ऐसे लग रहा है कि है ना हम एकदम कैद हो गए हैं। तो क्योंकि आप ना इसकी इमेजरी अगर देखेंगे कार्ड की तो यही बता रहे हैं कि मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं ना उनके मतलब कुछ तो ताना बाना चल रहा है विचारों का। क्योंकि ये ताना बाना जो विचारों का है ये ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग हो रही है और ना वो उलझ गए हैं, इस थिंकिंग में ही वो उलझ गए हैं। और इसके कारण ना उनको इमोशनली भी ना काफ़ी जैसे डाउन फील हो सकता है मंडे वाले दिन। पर मेनली देखिए जो ये एनर्जी है ये सब विचारों की एनर्जी है। मतलब फिजिकली आपको कोई उलझा नहीं सकता, ये सिर्फ आपके विचार हैं जो आपको उलझा सकते हैं। तो मतलब कि ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए जो हमारे विचार हैं वो तो हमारे ही कंट्रोल में हैं, ठीक है ना। हम ही अपने विचारों के जाल में फंस भी सकते हैं और हम उसके जाल से निकल भी सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि ठीक है, अगर बहुत सारे विचार आपके आसपास घूम रहे हैं तो मंडे को आपने देखना है कि आपने कैसे उनको नेगेटिव नहीं होने देना है। क्योंकि मैंने ये जो मुझे विचार है ना ये जैसे मुझे उनके घर से रिलेटेड लग रहे हैं, उनकी किसी ना जैसे फाउंडेशन से रिलेटेड लग रहे हैं, जो उनकी एक स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड मुझे लग रहे हैं। तो उसके कारण अपने सब विचारों के कारण ही अपने आप को थोड़ा घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पर ये उनके अपने ही विचार हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी में। तो देखिए जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड। तो जब भी द लवर्स का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब हमारे जो यूनिवर्स है ना वो हमारे आसपास खूब सारा प्यार हमें भेज रहा है।
इसमें से काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे कि जो कि ना लवर्स को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि इन केस यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल वन में, कि अगर वो कुछ ऐसे पार्टनर्स की तलाश में थे, कुछ रोमांटिक पार्टनर्स की तलाश में, तो ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि वो अपने रोमांटिक पार्टनर्स के साथ मिलेंगे। और जो भी ये पार्टनर्स उनको मिलेंगे ना, ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स होंगे, मतलब एक जैसे डिवाइन का हाथ होगा उनको ना, मतलब आपकी लाइफ में भेजने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये। और इसमें ना मुझे ये जो इमेजरी है मुझे ये भी दिखा रही है, जैसे काफ़ी लोगों ने ना अपने पार्टनर्स ना डिवाइन से मांगे भी थे, और इस दिन जैसे उनको ये पार्टनर्स मिल रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में उनके आसपास आ रहे हैं। ये सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर्स की बात नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए जो बाकी के लोग भी हैं जिनके पहले से ही रोमांटिक पार्टनर्स हैं, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं, मतलब वो कुछ कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब जो काम करना ना उनको बहुत पसंद है, जिस काम से उनको प्रेम है, तो उसमें ही अगर वो पार्टनर्स ढूंढ रहे थे किसी काम के सिलसिले में भी, मतलब बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ रहे थे, मतलब वो बिजनेस जिसको ना वो बहुत प्यार से करते हैं, जिसमें उनका पूरा मन लगा हुआ, पूरा दिल लगा हुआ है, तो जैसे वहाँ पे भी ना जैसे उनको वो पार्टनर्स मिलेंगे कि जिनको भी उस काम से उतना ही प्यार होगा जिनका कि जितना कि आपको होगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर एक ही काम है, दो लोग उतने ही प्रेम से करें तो वो काम कितने अच्छे से होगा। तो यही है कि जो भी ये पार्टनर्स आपकी लाइफ में आएंगे, ये काफ़ी सनशाइन लेके आएंगे आपकी लाइफ में। अगर आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो बहुत ही मतलब एक सनशाइन वाला बिजनेस शुरू होगा। जैसे एक होता है ना, जैसे एक सूर्य उदय होता है, एक सनराइज होता है, वैसी वाली एनर्जीज ये मुझे दिखा रहा है। ऊपर से देखिए यहाँ पे नंबर 6 लिखा हुआ है, तो जो नंबर 6 होता है ना, नंबर 6 हमें शो करता है अबंडेंस, मतलब काफ़ी अबंडेंस मिलेगी आपको इस पार्टनर्स के साथ ना। ब्यूटीफुल कार्ड पाइल वन। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो ये वेंसडे वाला कार्ड है, ये है हैंगमैन का कार्ड। तो जो हैंगमैन का कार्ड है यही बता रहा है कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं जैसे उनको काफ़ी आराम की ज़रूरत है, और सिर्फ आराम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे डिवाइन उनको ये बोल रहे हैं कि आपने आराम करना है, लेकिन वो आराम आपने क्यों करना है, क्योंकि आपको ना अपने आसपास कुछ सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए। लेकिन वो जवाब भी कैसे होंगे कि जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप ढूंढेंगे, डिफरेंट नज़रिया आप ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपको आराम करना है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से देख सकें। तो डिवाइन जैसे आपको ना एक टाइम दे रहे हैं, आपके आसपास ऐसी एनर्जी होगी कि जिसमें आप ना आराम कर सकते हैं, अपनी जैसे थॉट प्रोसेस को एक आराम दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था वो था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जिसमें कि ना आप अपने विचारों में एकदम से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन ना आपको एक आपके आसपास इतनी अच्छी सी एनर्जी क्रिएट करेंगे कि आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ निकालेंगे, अपने लिए निकालेंगे, ताकि आप अपने साथ बैठ के, अपने पास बैठ के अपने आप से बात कर सकें। और वो जो भी विचार हैं जिससे आपको लग रहा था कि आप घिरे हुए हैं, और जो विचार ना ये आपको बता रहे थे कि हाँ, मतलब देखिए ये तो आपके विचार हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको ना जैसे ये एनर्जी बताएगी कि आप किस तरीके से वही विचारों को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो, कि यही विचार जो आपको घेर रहे हैं अपने आसपास की, जैसे उन्हीं विचारों को आप बदल सकते हो। तो वैसी सी एनर्जी है। देखिए आपको इतने डिवाइन, इतने अच्छे पार्टनर्स भी भेज रहे हैं, और यहाँ पे इतना जैसे आपको जैसे ये पार्टनर्स आएंगे आपकी लाइफ में, तो मैंने आपको बोला था ना जैसे एक सनराइज़ होगा, तो जैसे ये सनराइज़ हो रहा है तो जैसे ना आपका सोचने का तरीका जैसे बदल जाएगा, कि जैसे कोई भी चीज़ को अगर आप थोड़ी नेगेटिवली सोचते थे, तो जैसे ना आप एक ऑप्टिमिज्म की तरफ जाएंगे। आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपको रिजल्ट को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो वैसा सा कार्ड ये शो कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले एनर्जी पे। तो देखिए जो भी ये थर्सडे वाला कार्ड है ना, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है ना, तो वो हमें नई शुरुआत दिखाता है, मतलब कि एक हम शुरुआत करते हैं अपने पूरे एंथुजियाज्म के साथ। और देखिए मैं ना आपको एक चीज़ बताऊं, पाइल वन आपका जो वीक शुरू हुआ था तो उसमें था कि हाँ आप अपने विचारों में डूबे हुए हैं और घिरे हुए हैं, और जैसे ही ये वीक प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो जैसे एकदम पॉजिटिविटी आ रही है आपकी पूरी की पूरी, जैसे लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच चल रही है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, ये जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी उनके साथ आएगी, मतलब जो उनको पूरा बदल के रख देगी। और सिर्फ उसमें ना सिर्फ वही नहीं बदलेंगे, उनके आसपास का जो माहौल है, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो भी वो मतलब पूरा बदलने की कोशिश करेंगे। उनको है कि ठीक है, मेरे आसपास जो इतना वीराना छाया है, मुझे उसको एकदम सुंदर सा बनाना है। मतलब एक जैसे ना एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे आपको,
और जो भी एनर्जी आपके आसपास होगी वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। और दूसरा ये कार्ड है मेरे ना कुछ पाइल वन के व्यूअर्स से, जैसे वो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो जैसे ना उनके लिए मेरा जैसे एक शुरुआत हो सकती है उस ट्रैवल के लिए, तो वैसी सी एनर्जी दिखा रहा है मुझे ये कार्ड। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब भी कप्स का कार्ड आता है ना पाइल वन, तो वो हमें यही शो करता है कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो जुड़ी हुई हैं हमारे हमारे साथ, तो उसकी डिपिक्शन करता है ये कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स आपको ये दिखा रहा है कि आपको ना कुछ ऐसी इमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ना आप अपने मतलब जिसको आपने ना मतलब सोचा था, जिसको जैसे भगवान से आपने मांगा था, तो आपने अगर एक एक अपॉर्चुनिटी के लिए बोला था, है ना, तो यहाँ पे डिवाइन जैसे आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे। बट ये है कि जो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी तो वो एकदम से आ जाएंगी और एकदम से बहुत सारी। लेकिन यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि मुझे किस चीज़ के साथ जाना है, क्योंकि देखिए इसमें हमें अपनी प्रायोरिटी के साथ जाना पड़ेगा कि आपको इस वक्त अपनी लाइफ में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी डिवाइन की ब्लेसिंग लीजिए और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चलिए। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और काफ़ी बार आपको ऐसे लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने है, लेकिन या तो मैं उसको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या फिर अगर वो मैं उनको ठीक से मैंने देख भी लिया है तो मुझे शायद उनको चूज़ करने में थोड़ी सी जैसे कन्फ्यूजन हो रही है। वैसी सी एनर्जीज़ होंगी। पर मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को अच्छे से ना अच्छे से देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी इन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब भी करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे। तो देखिए वीकेंड में सबसे पहले हम सैटरडे का कार्ड लेते हैं, दिस इज़ पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए ये ना सेकेंड कार्ड आपका आया है जो कि पेज का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको था यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, नया काम शुरू हो रहा है आपके लिए ना, नई चीज़ें, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ये आपको बता रहा है कि नई शुरुआत हो रही है। मतलब मेरे पाइल वन के व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया शुरू हो रहा है, उनको बहुत अबंडेंस दे रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे ना जैसे फाइनेंशियल अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो ये अबंडेंस होगी ना पाइल वन, ये ना आपको इमोशनली बहुत हैप्पी कर देगी। मतलब एक नई शुरुआत हो रही है एंड दिस इज़ आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मैं क्यों बोल रही हूँ कि एकदम से आएगी ये शुरुआत ना वीकेंड पे। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है और ये जो भी शुरुआत होगी आपको बहुत ही एनरिच करेगी इमोशनली ना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये मतलब बहुत अच्छे सी अपॉर्चुनिटी आपके ये आसपास आए और सच्ची में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एनरिच हो जाओ। अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन। देखिए कहाँ से आपने शुरू किया था और जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है आपकी एनर्जीज कैसे चेंज हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली लग रहा है कि मेरे पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं ना, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने यहीं से अपनी शुरुआत कर दी है। क्योंकि यहाँ पे ना वो अपनी विचारों को ना जैसे चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपने अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल किया है, देखिए विचारों के ऊपर कंट्रोल क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव उसकी तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने उनको कैसे वापस लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे जो संडे वाला कार्ड है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड मतलब कि एक न्यू जर्नी की शुरुआत। और यहाँ पे वैसे भी आपके जो दो कार्ड्स थे वो पेज वाले कार्ड्स थे कि मतलब नई चीज़ें शुरू होना। तो यहाँ पे द फूल का कार्ड है वो ना जैसे कन्फर्मेशन दे रहा है कि जो ये वीक है वो मेरे पाइल वन के व्यूज़ के लिए एक नई जर्नी शुरू कर रहा है। लेकिन वो जर्नी भी कैसी शुरू हो रही है, मतलब वो बिल्कुल ना मिनिमलिस्टिक चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। मतलब अभी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स को पता है कि मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे ताम झाम की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ना उनको पता है कि मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में जिसकी मतलब जैसे वैल्यू पता चल गई है पाइल वन के व्यूअर्स को ना, तो वो उन चीज़ों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है उनकी लाइफ में जैसे। और जो भी ये जर्नी होगी ना पाइल वन, उसमें आपके ना जितने भी लॉयल फ्रेंड हैं वो आपके साथ चलेंगे। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जैसे ही ये जर्नी शुरू होगी ना आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही लॉयल हैं। और दूसरी बात ये देखिए यहाँ पे भी जो आपका जो लवर्स का कार्ड आया था, ये आपको एक सनशाइन दे रहा था। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, वो तो वैसे भी आपके कार्ड्स दिखा ही रही हैं। तो जो ये जर्नी भी शुरू होगी ना, तो ये भी ना जैसे एक नई होप लेके आएगी। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है कि काफ़ी चैलेंजेस के साथ जैसे ना जूझ रहे थे मेरे पाइल वन के व्यूअर्स ना। तो अभी उनको है कि
जो भी चीज़ें मुझे चैलेंजेस दे रही थी, चाहे वो मेरे विचार हों, चाहे वो मेरी कंपनी हो, चाहे मेरा वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो मुझे ना उनको बहुत अच्छे से डील करना है और मुझे एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए। तो देखिए आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है और आपको इस वक्त ना पीस चाहिए, एक हारमनी चाहिए, तो आपको वो भी मिल रहा है और आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको पाइल वन, जो भी ये चीज़ें आ रही हैं ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जैसे आपका ना उभर के आएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक जाने वाला है ये आपका पाइल वन। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस कमिंग वीक में। क्योंकि देखिए एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता होना पाइल वन, तो हम ना जैसे एक प्लान बना सकते हैं कि किस तरीके से हमें इनसे निपटना है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कार्ड से, जो कि है जस्टिस कार्ड। देखिए जस्टिस वाला कार्ड हमें यही बताता है कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, जैसे एक नया डोर उनके लिए ओपन हो रहा। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, तो जो भी ये डोर ओपन हो रहा है ना, इसमें जैसे ना आपके हक में कुछ फेयर डिसीजंस आएंगे। मतलब जिन भी डिसीजंस की आप वेट कर रहे, जिस जस्टिस की आपको वेट थी अपनी लाइफ में, तो वो जस्टिस आपको मिलेगा पाइल वन यहाँ पे ना। कि आपको इस वक्त पता होना चाहिए कि आपको वही काम करना है जो आपको लगता है ठीक हो, ठीक है ना। एंड आपको अपने बिलीव्स के ऊपर पूरे खड़े रहना है। मतलब जैसे वैसे भी पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रखते हैं, मतलब ये अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जैसे ना उनको ये जो है वीक में थोड़ा सा ये चैलेंजिंग लग सकता है कि जो वो काम कर रहे हैं उनको जैसे बीच में ना जैसे कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपका ये वाला कार्ड भी आया था, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें से मैं जो भी चूज़ करूँगा क्या वो ठीक है, मतलब मेरा डिसीजंस ठीक रहेगा कि एम आई राइट। तो यहाँ पे यही है कि मेन आपका चैलेंज यही रहेगा कि आपको बस ये देखना है कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे खड़े होने में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है कि मतलब आपको लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है या जो भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं, तो यही चैलेंज आ रहा है। लेकिन देखिए ये कोई चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आप अपने बिलीव्स के ऊपर एकदम अच्छे से डटे रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि यू स्टैंड ऑन योर बिलीफ, यू हैव टू नो कि वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ राइट। तो आपको फिर कोई चैलेंज नज़र नहीं आए, तो आप इससे बहुत अच्छे से निपट लेंगे और आपको वैसे भी यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आएगा। बस अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि यही एक अकेला चैलेंज रहेगा आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड कार्ड पे, जो है एट ऑफ वाटर्स का कार्ड। देखिए एट ऑफ वाटर का कार्ड है ना, वो हमेशा हमें यही बताता है कि अभी जो हमारी एनर्जीज हमारे आसपास चल रही हैं वो मूव ऑन होने वाली एनर्जी की। अगर हमें फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है तो हमें उन चीज़ों से मूव ऑन होना है जो ना हमें इमोशनली बहुत ड्रेन कर रही थी, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी ये है कि आपको अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो आपको लग रहा है कि हाँ दे आर मीनिंगफुल। मतलब आपको भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी एक इमोशनल ग्रोथ हो रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी ये न्यू जर्नी शुरू होगी आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस देगी। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना कि आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ों के साथ लेके चलोगे, कि जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में अब मीनिंगफुल हैं। तो ये है पाइल वन कि आप ना मतलब मूव ऑन तो हो रहे हो। लेकिन देखिए जब भी हमने कोई नई चीज़ शुरू करनी होती है ना, तो जैसे हम ना अपने एक कंफर्ट जोन में होते हैं, तो वो कंफर्ट जोन छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। तो बस यही है कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप मूव ऑन होगे। और पक्का से मुझे यहाँ पे आपके जो पूरे कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हो। लेकिन ये है कि जो ये मूव ऑन होना मतलब आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, कि आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही है। लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही आप मूव ऑन हो रहे हो, कि यहाँ पे आप एक बेटरमेंट के लिए मूव ऑन हो रहे हो, आप जैसे आपकी एक इमोशनल ग्रोथ हो रही है, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, एक न्यू जर्नी भी शुरू हो रही है। तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पाइल वन के व्यूअर्स इस चैलेंज से भी आराम से निपट जाएंगे। और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे पाइल वन के व्यूअर्स को। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है पाइल वन। तो देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मैसेज दे रहे हैं, दैट टेक एक्शन। पाइल वन के व्यूअर्स को डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वीक, यू नो
टू टेक एक्शन। आपने जो भी काम करना है आप वो काम कीजिए, ठीक है। अपने विचारों को, जो भी आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं या जो भी आपको इमोशनली ड्रेन करे, उन विचारों को मतलब एकदम से ना आपको जैसे निकालना है अपने अंदर से, और सीधा जो भी काम आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आपकी न्यू जर्नी शुरू हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब नई अपॉर्चुनिटी शुरू करना, ट्रांसफॉर्मेशनल। देखिए हम कोई भी चीज़ को तभी ट्रांसफॉर्म करेंगे ना पाइल वन, जब हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो बस आप डट जाइए, क्योंकि देखिए आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हुई है। आपको इमोशनली इतना अच्छे से हैप्पीनेस दे रही है, आपको एक नई शुरुआत दे रही है। तो बस आपने क्या करना है आपने तो एक्शन लेना है, और मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। यू मस्ट टेक एक्शन। ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है। और अभी देखते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए। दिस इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। देखिए न्यू मून अगेन आपके लिए, न्यू मून मतलब कि न्यू जर्नी एक। और पाइल वन, ये ना पूरा वीक आपके लिए इतनी नई चीज़ें शुरू कर रहा है। बस आपको ना डटे रहना है इस काम के लिए ना, आपने बिल्कुल भी आलस नहीं करना है पाइल वन, क्योंकि ये जो शुरुआत हो रही है ना, ये वीक आपके लिए बहुत नई, बहुत एक अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। और यहाँ पे ना दिस इज़ न्यू मून इन पाइसेस, तो यहाँ पे देखिए आपका जो लक है ना वो भी आपके साथ रहेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपके गुरु का आशीर्वाद, आपके पिताजी का आशीर्वाद, जो भी आपके बड़े हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। एक डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन यहाँ पे ना आपको बहुत जैसे स्ट्रांगली ना ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि आप मेडिटेट कीजिए। और काफ़ी जो ना देखिए मेडिटेट, काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमें तो मेडिटेशन करनी आती नहीं है। मेडिटेशन में आपने अपने आप से बात करनी है, आपने अपने, क्योंकि देखिए हम सब लोग, आपने सब लोगों ने सुना होगा कि भगवान कहाँ रहते हैं। हम उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में ढूंढते हैं, लेकिन वो तो हमारे मन के अंदर रहते हैं ना। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो ना हम अपने भगवान से, हम अपने डिवाइन से, अपने गॉड से बात करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जब भी आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने डिवाइन से बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाइल वन जिसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी ये न्यू बिगनिंग हो रही है वैसे भी डिवाइन की ब्लेसिंग से साथ ही हो रही है। तो आप अपने लिए 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि यहाँ पे कोई घंटों नहीं बैठना है आपको मेडिटेट करने के लिए, बस आपने एक कनेक्शन बनाना है अपना और डिवाइन का। तो जब भी आप करोगे तो आपको ना पता चल जाएगा कि हाँ आपके आंसर्स क्या है, कहाँ छिपे हुए हैं वो आंसर। ऊपर से न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है। और यहाँ पे ना जो दूसरा मैसेज आपके लिए आ रहा है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वही है कि आप एक्शन तो ले रहे हो, लेकिन ना इसमें आपको बहुत हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत ही स्ट्रीमलाइन एक्शन लेना है। अब स्ट्रीमलाइन में क्यों बोल रही हूँ कि ये देखिए दिस इज़ न्यू मून इन पाइसेस, इसमें आपको ये फिश नज़र आ रही होंगी ना। तो फिश की बॉडी हम बोलते हैं थोड़ी स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे एरोप्लेन को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, ताकि उसकी मूवमेंट बहुत ही स्मूथ हो। तो आपने बहुत ही स्मूथ मूवमेंट करनी है, मतलब आपने बहुत स्मूथली आगे बढ़ना है, एकदम एब्रप्टली एक्शन नहीं लेना है। वो बोलते हैं ना कि मतलब जोश तो होना चाहिए लेकिन होश के साथ आपने एक्शन लेना है। तो आप एक्शन लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिए, लेकिन बहुत स्मूथली हर एक काम कीजिए, बहुत हड़बड़ी में काम मत कीजिएगा। और दूसरी बात है न्यू मून इन पाइसेस है, तो मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही हैं, जो आपको आपके साथ मतलब एक जैसे ना आपको मौका मिल रहा है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, ठीक है, एक मेडिटेशन करने का। तो आप ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते में, क्योंकि देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग जब हमें हमारे साथ हो तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तो आपका कितना बढ़िया बढ़िया ये पूरी का पूरा वीक जा रहा है। और वैसे भी जब आपने ये ना गिटार चार्म चूज़ किया था ना, तो जैसे ही मैंने ये चार्म देखा था तो मुझे लग रहा कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, मतलब पार्टी टाइम जैसे, क्योंकि गिटार बज रही है, म्यूज़िक ऑन है, मतलब कुछ तो चल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो देखिए इतनी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, मतलब जैसे गिटार के सारे तार बज रहे हैं। तो बस आपकी लाइफ में भी एकदम म्यूज़िक ऑन रहे और आप भी बहुत खुश रहो। मेरी सारी ब्लेसिंग्स और डिवाइन की सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं पाइल वन। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये रोज़ चार्म चूज़ किया है, इसमें एक फ्लावर है और 2 बर्ड्स भी हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये कमिंग वीक है 13 मार्च से लेके 18 मार्च तक, तो मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं तो उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज़ हैं। तो हम देखते हैं कि मंडे से लेके संडे तक कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे के कार्ड से।
तो देखिए जो मंडे वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि जो इस वीक की शुरुआत है तो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे हैं उसकी शुरुआत। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि देखिए इसमें जो भी आपका टैलेंट है, ठीक है, उसको ना आप निखार रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि आप ना कुछ फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो अपनी, जैसे ना कुछ स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में। तो आपको है कि हाँ मुझे आगे तो बढ़ना है, मुझे ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता कि वो मुझे कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। तो आप जैसे मंडे को ना अपने आप को काफ़ी बिजी रखने वाले हो, जो भी आपका टैलेंट है उसको निखारे, उसके ऊपर पूरे एकदम जैसे पूरा मग्न हो के, मतलब कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है और ना ही कोई आपको इस दिन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आप पूरे के पूरा मन जो है आपका इसी काम में लगाओ, आप उसको पूरे का पूरा निखारने की कोशिश करियो। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट अ वीक एंड ऑल द बेस्ट पाइल 2। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना वो हमें यही बता रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूज़ हैं, जैसे ना वो अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, वो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है उनकी, जैसे अपने फ्यूचर के बारे में। मतलब कुछ चीज़ है कि मतलब जो उनके पास है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आप देखिए, आप अपने पूरे, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब कि कुछ ना कुछ अपनी, मैंने आपको बताया ना कि आप अपनी फाउंडेशन के लिए कुछ बना रहे हो। तो यहाँ पे भी ये है कि मतलब जो भी आप ये क्रिएट कर रहे हो, आपको है कि हाँ कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ में है, लेकिन उस एक फ्यूचर की तरफ एक ना जैसे एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन। तो काफ़ी लोग हैं वो जैसे अपने फाइनेंसिस को लेके आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में आएंगी, ठीक है, लेकिन आपको ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो, एक फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हो, लेकिन आपका जैसे यहाँ पे एक फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है ना, ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, प्लानिंग चल रही है आपकी, एंड स्पेशली विद द फाइनेंशियल मैटर। यहाँ पे ये कार्ड मुझे यही एनर्जी दिखा रहा है। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे की एनर्जी में। तो वेडनेसडे की एनर्जी है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस इमेजरी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है कि 10 एक तो होता है ना, वो बोलता है कंप्लीशन का नंबर दिखाता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की कंप्लीशन हो रही है? देखिए यहाँ पे किस चीज़ की कंप्लीशन नहीं हो रही है, यहाँ पे ना जैसे कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ना होते हैं ना, वो जैसे डिफ़िकल्ट फेज था, जैसे उसकी एंडिंग हो रही है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में एक फेज़, दूसरा फेज़, मतलब फेजेस चलते रहते हैं, देयर आर डिफरेंट फेजेस इन आवर लाइफ। तो जैसे एक ऐसा फेज़ जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, और वो डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा था? क्योंकि काफ़ी विचार थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो जैसे उस फेज़ की कंप्लीशन हो रही है, तो वो वाला फेज़ निकल जाएगा, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो मतलब वेडनेसडे बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में आ रहा है उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, जो काफ़ी देर से ना आपको मतलब बहुत मेंटली परेशान कर रहा था। ये मैं मेंटली क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे फिजिकल परेशानी नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ पे मुझे सिर्फ मेंटल परेशानी दिख रही है, कि मतलब आपका जो मानसिक तनाव जिसमें बोलते हैं ना, कि जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही थी वो चीज़ें। क्योंकि देखिए जब भी स्वॉर्ड एनर्जी आती है वो हमें हमेशा दिखाती है कि मतलब कौन से विचार हमारे आसपास चल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोच विचार ये थे ना, यही आपको बहुत परेशान करते, जैसे उस सिचुएशन का भी एंड होने जा रहा है, तो वो ये एनर्जी शो कर रहा है आपके लिए ना। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड में। तो देखिए जो थर्सडे वाला कार्ड है ना पाइल 2, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो वो हमेशा हमें यही दिखाता है कि देयर इज़ समथिंग इज़ एक्सपेंडिंग इन आवर लाइफ। एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंशन हो रही है आपकी लाइफ में, मतलब कुछ तो आपने जैसे होता ना कि हमने बीज बोए हैं, अभी उसके रिजल्ट की हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे दिस इज़ समथिंग कि हाँ मतलब कोई वेट कर रहा है कि जैसे उसकी शिप उसकी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसने जो भी काम किया है अपने पूरा, ये वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जहाँ पे उसके फिजिकल एफर्ट लगे हैं, कि मतलब उन चीज़ों की जैसे ना वेट थी उसको कि क्या रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। मतलब एक एक मूवमेंट हो रही है आपकी तरफ, मतलब जैसे काफ़ी चीज़ें जैसे होता है ना कि कई बार वो आपको लगता है कि ठहर गई हैं, तो वो जैसे एकदम मूव होनी शुरू हो जाएंगी। और जिन भी चीज़ों में आपने अपनी फिजिकल एफर्ट लगाई है, मतलब जिन चीज़ों के ऊपर आपने काम किया है, वो आपको उसका रिजल्ट अपनी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कार्ड मुझे ये सब शो कर रहा है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। और अभी चलते हैं हम अपने
फ्राइडे वाले कार्ड पे ना। तो जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है मैजिशियन का कार्ड है। तो जब भी मैजिशियन का कार्ड आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड हमें बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये ना। क्योंकि देखिए जो मैजिशियन का कार्ड है ना, एक तो ये कार्ड है, ये नंबर 1 का कार्ड, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग का कार्ड। लेकिन वो न्यू बिगनिंग कैसे, क्योंकि देखिए ये न्यू बिगनिंग हो रही है, मतलब आप कुछ तो शुरू करोगे। और ना जैसे डिवाइन ने वो सारे रिसोर्सेज जो कि आपको चाहिए थे इस बिगनिंग को, मतलब इस नई चीज़ को शुरू करने के लिए, ये न्यू बिगनिंग होने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको अपनी लाइफ में, मतलब जैसे डिवाइन खुद दे रहे हैं। तो बस अभी आपने क्या काम करना है, यहाँ पे सब सारी चीज़ें आपके पास है। अभी जैसे डिवाइन ना आपको बोल रहे हैं कि अभी आप मैजिक क्रिएट कीजिए, मैजिक क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। आप क्या करना चाहते थे, आप क्या क्रिएट करना चाहते थे, तो बस एक मैजिक क्रिएट कीजिए। और उन सब चीज़ों को जैसे होता है ना कि आसमान में आपको जो लगता था कि वो सिर्फ हेवन में पॉसिबल थी, तो इन सब चीज़ों को जो भी डिवाइन ने आपको मुहैया करवाई हैं, जो कि आपके सामने हैं, उनको यूज़ करके वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते थे ना कि वो सब हेवन में पॉसिबल है, तो आप उसको धरती पे बना सकते हैं। मतलब आपने एकदम मैजिशियन बनना है। यू हैव दैट पावर ऑफ द मैजिशियन। एंड एक इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे ना, न्यू बिगनिंग्स का, नई चीज़ों का। काफ़ी लोग हैं वो जैसे नेचर के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, और नेचर के साथ भी काफ़ी लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब देर इज़ समथिंग बिगनिंग, एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद नेचर ऑल्सो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी न्यू बिगनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो पाइल टू। तो अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे के कार्ड पे। तो सैटरडे वाला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ना आपके काफ़ी कार्ड जो है वो पेंटिकल्स वाले कार्ड आए हैं। तो मतलब काफ़ी ये जो वीक है ना, मुझे वो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है इस वीक में ना। आप काफ़ी अबंडेंट फील करने वाले हो इस वीक में। तो यहाँ पे ना ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मुझे यही दिखा रहा है कि मतलब सैटरडे वाले दिन ना आप, मतलब आप फील कर रहे हो कि हाँ, जैसे मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ मैजिक जो था यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया। और काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे कि आपके जो कार्ड्स हैं इसमें काफ़ी येलो एनर्जी, काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये है कि सैटरडे वाले दिन आप ना काफ़ी अपने आप को अबंडेंट फील करोगे। और जैसे ही आप अपने आप को अबंडेंट फील भी कर रहे हो ना पाइल टू, तो मतलब ना आप उसको एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर थोड़ा भी है या ज़्यादा है, मतलब जितना भी हमें डिवाइन ने दिया है, जब तक हम उसे एंजॉय ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो तब तक फिर उस चीज़ को हमारे पास होना या ना होना तो एक ही बराबर है ना। तो इसलिए ये मुझे एनर्जी इतनी अच्छी लग रही है कि आप ना जैसे जो अबंडेंस आपको दी जा रही है, आप उसको एन्जॉय कर रहे हो। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। जैसे आप ना बहुत खुश है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी को देख के। अब हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो देखिए संडे वाली एनर्जी मुझे थोड़ी सी लग रही है कि जैसे ना वो थोड़ी सी, मतलब कुछ ऐसी सी एनर्जी की, मतलब जो आपको थोड़ी सी एक स्ट्रेस दे रही है। मतलब कुछ तो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब अभी देखिए स्वॉर्ड है। जब भी स्वॉर्ड एनर्जी आती है, इट डील्स विद द न्यूज़, इट डील्स विद आवर थॉट्स, इट डील्स विद आवर मेंटल प्रोसेस। मतलब हो सकता है कि आप या तो कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसके कारण अपने आप को परेशान कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और की सोच है जो आपको पता चली है, उसके कारण आप परेशान हो सकते हो। या ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है, तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को कुछ ऐसी, मतलब अपने एनवायरनमेंट में कोई ऐसी न्यूज़ मिल रही है जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। तो चलिए पहले तो मैं देखती हूँ आपके लिए ना ये निकाल के पाइल टू, कि मतलब इतना अच्छा, इतना प्यारा वीक जा रहा है, पर मेरे पाइल टू के व्यूज़ को वाई द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ देयर, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? क्या है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को परेशान कर रहा है? क्या है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को परेशान कर रहा है? क्या है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को परेशान कर रहा है? ऐसा क्या है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को परेशान कर रहा है? दिस इज द डिवाइन आंसर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है ना पाइल 2, वो तो एक बहुत ही ना मतलब सबसे फॉर्चुनेट कार्ड, सबसे लकी कार्ड होता है। तो यहाँ पे ये है कि मतलब ना आपको ना जैसे कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट लेनी है, मतलब कहीं पे जाना है, या फिर आपने ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा ध्यान जा रहा है इन बुक्स की तरफ ना। आप देख रहे होंगे कि जैसे इन लोगों के हाथों में बुक्स है कि मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कि शायद आपको पहले उसके बारे में पता नहीं था। तो हो सकता है संडे वाले दिन मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिससे उनको लगे कि हाँ मतलब उस इन्फॉर्मेशन को मतलब लेके दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड। बट ये है कि जो ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, क्योंकि देखिए इतना उनका लक उनके साथ दे रहा है, इतनी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, इतना मैजिक क्रिएट करें, इतनी अबंडेंस उनके पास आ रही है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए तो यहाँ पे यही है कि हाँ आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो रही है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है पाइल 2। लेकिन यही है कि हाँ कुछ विचार ज़रूर हैं, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ फेजेस चलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो आपको पहले लगता था कि पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पाइल 2 क्योंकि आप ना फॉरवर्ड मूव करें तो आपको लगता था कि हे भगवान अगर मुझे ये पहले पता चल जाता, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे अब मिली है अगर मुझे पहले मिल जाती, तो शायद मैं इसके ऊपर उतने ज़्यादा अच्छे से काम करके ये चीज़ें मैं पहले हासिल कर लेता। तो ऐसी सी एनर्जीज़ हैं। तो बस आपने अपनी जो इन चीज़ों के साथ है बहुत ही अच्छे से डील करना है पाइल 2। तो आपका वीक बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूज़ हैं ऐसे कौन से चैलेंज हैं जो कि इस वीक में वो फेस कर सकते हैं। इसमें जो मेन चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो यही है कि पहला जो आपका कार्ड है वो है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो जब भी 8 ऑफ अर्थ का कार्ड आता है तो दिस इज़ समथिंग लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि हमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, जैसे कि आपने अपनी ये वीक शुरू किया था। तो 8 ऑफ अर्थ का कार्ड हमें यही बताता है कि जब भी हमने ये काम करना है तो आपका फील्ड ऑफ वर्क है, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका फील्ड ऑफ वर्क क्या है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो किस फील्ड ऑफ वर्क में आप स्टडी कर रहे हो, अगर मेरे होम मेकर्स हैं तो वो किस चीज़ के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो आपको मतलब अपने स्किल्स को सुधारना है। इट्स समथिंग लाइक गोइंग बैक टू स्कूल, कि हाँ आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जैसे बुक्स खोल के देखते हो ना, तो देखिए आजकल तो फिज़िकल बुक्स भी आप खोल सकते हो, आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप गूगल भी कर सकते हो, आजकल एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप मतलब जानना चाहते हो, जैसे ना उन चीज़ों के बारे में आपने पता करना है। लेकिन यहाँ पे वो आपको चैलेंजिंग लग सकता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ना आपके पास एक टाइम क्रंच है, मतलब आप ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों के बारे में जानना तो चाहते हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कि मुझे अपनी ये स्किल सुधारनी, मुझे इसके ऊपर काम करना है। बट हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पास ना मतलब काफ़ी लोगों कि काफ़ी चैलेंजिंग लगे, क्योंकि हो सकता है या तो फिर उनको मतलब वो रिसोर्सेज ना मिलें उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, या फिर अगर रिसोर्सेज हैं भी तो शायद उनको टाइम ना मिले उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ना जो आपका ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो ये यही बता रहा है कि हाँ वो जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं मिली थी, आपको लग रहा था कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जाके मुझे अब मिली है, इसीलिए भी शायद आप परेशान हो रही हो। तो यही है कि देखिए अभी टाइम मैनेजमेंट तो आपके हाथ में ही है पाइल 2। तो आपने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि जिस स्किल के भी आप ऊपर आप काम कर रहे हो ना पाइल 2, तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, तो उसको आप गैदर करने के लिए थोड़ी सी अपने टाइम को मैनेज कीजिए और वो अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक से लीजिए। और जो सेकंड वाला कार्ड है वो है 7 ऑफ एयर्स का कार्ड। तो देखिए जब भी 7 ऑफ एयर का कार्ड आता है तो यही बताता है कि जो भी हमने प्लान बनाए हैं ना उसको जैसे एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, जो भी वो काम करना कर रहे हैं, अपने स्किल्स को भी सुधार रहे हैं वो। लेकिन ये है कि ठीक है हम अपना काम कितना भी अच्छे से क्यों ना करते, लेकिन जब तक एक रिवीजन नहीं करेंगे हमें लगता है कि नहीं ये भी अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये भी इसलिए भी 7 ऑफ एयर का कार्ड है वो ये भी बताता है कि मतलब बहुत सारे काम है वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और ना आपको ना जैसे एक टाइम क्रंच, क्योंकि ये कार्ड ना मुझे यही बता रहे हैं कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो या आपको एक ना रिवीजन की ज़रूरत है,
लेकिन आपको जैसे ना वो टाइम क्रंच है, टाइम नहीं मिल रहा है, या तो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर रिसोर्सेज को ढूंढने के चक्कर में आप ना काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वही आपको चैलेंजिंग लग सकता है। तो वहाँ यहाँ पे मतलब आपको बहुत सख्त ज़रूरत है अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे जो पाइल 2 के व्यूज़ उनको क्या मतलब ना क्या गाइडेंस क्या भेज रही हैं आप खुद ही देखिए पाइल 2 क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, कि आपने अपनी जो कम्युनिकेशन है ना उसको ओपन रखना है। आपको मतलब जो भी बताना है या फिर आपने जो भी पूछना है वो बिल्कुल एकदम क्लियर एंड क्रिस्प वर्ड्स में पूछना, उसको घुमाना नहीं है आपने, क्योंकि जितने आप उसमें टाइम बचाओगे, क्योंकि देखिए जब हमें कोई चीज़ का पता करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो जब तक हम उसको ठीक से वर्ड नहीं देंगे, उसको ठीक से सामने वाले के सामने जैसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो फिर हमें उसका आंसर भी वैसे ही मिलेगा जिस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए सीधी सीधी गाइडेंस है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को है वो एकदम क्लियर रखना है, एकदम क्रिस्प रखना है, घुमा घुमा के उसमें कोई भी मतलब बात नहीं करनी है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एकदम अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है जो डिवाइन की तरफ से आपको आई है। और जो सेकंड वाला कार्ड है ये है कि मतलब डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग क्या लेके आ रहे हैं इस पूरे वीक के अंदर। तो देखिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है पाइल 2 आपके लिए। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कि मतलब जो भी आपने काम कर दिया है, जैसे होता है ना कि हमने अपने एग्ज़ाम दे दिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने अपने एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, लेकिन हमें अभी टेंशन है कि पता नहीं मतलब हमारे कैसे से हम इसमें करेंगे परफॉर्म ना, तो हमें अपने परफॉर्मेंस के बारे में ना थोड़ी सी चिंता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके ना अभी एग्ज़ाम आपने जो दिए, जो आपके पेपर हैं वो चेक ही नहीं हुए हैं, तो मतलब आपके अभी जो मार्क्स हैं वो आए ही नहीं हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कि अभी पता ही नहीं है कि मतलब वेयर डू यू स्टैंड। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका काम क्या है, आपका काम है जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था ना कि यहाँ पे आपने मैजिशियन बनना है, कि डिवाइन ने आपको जो भी रिसोर्सेज दिए हैं उसके ऊपर आपने काम करना है, एक मैजिक क्रिएट करना है, जो कि आप कर भी रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि आप परेशान हो रहे हो, सब एक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप परेशान हो रहे हो कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया। आप जिसमें एक रिज़ल्ट की वेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना किसी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो, तो जैसे उस वेट में ना वो जो चीज़ें हैं ना उसके कारण आप परेशान हो रहे हो, या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिल रही, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं किस तरीके से मिल रही है कि आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे ना डिवाइन आपको सीधा सीधा ब्लेस कर रहे हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि दिस इज़ म्यूटेबल मून। देखिए जो म्यूटेबल मून है ना, तो मतलब कि फ्लेक्सिबल, म्यूटेबल का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको यहाँ पे रिजिड नहीं रहना है, क्योंकि जब चीज़ें अभी पूरी सेट ही नहीं हुई हैं, ठीक है ना, कुछ भी सेट नहीं है, तो ये है कि जो भी आप ये काम कर रहे हो, जो जिसके ऊपर भी टैलेंट के ऊपर आपने सुधार रहे हो, तो ठीक है, आप ना फ्लेक्सिबल रहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए जो आपको जो भी रिसोर्सेज मिले उनके ऊपर काम करने, क्योंकि अबंडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे यह है कि आपको जो ब्लेसिंग दी जा रही है वो यही है कि इस वीक में आप अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल फील करेंगे, कि हाँ आपने रिजिड नहीं रहना है, क्योंकि आपने एक तो आपको बताया गया था ये कम्युनिकेट क्लियरली, और दूसरा आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आप खुद को ही आपको लगेगा कि हाँ, अगर काफ़ी लोग कुछ ज़िद्दी टाइप के भी थे, तो उनको लगेगा कि नहीं अब मैं शायद उतना ज़िद्दी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल फील करेंगे इस वीक के अंदर, ठीक है। और आप ना बिना मतलब से मत परेशान होइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना सारे के सारे रिसोर्सेज आपको मुहैया करवा जा रहे हैं, आपको पूरी की पूरी अबंडेंस भी मिल रही है। और यहाँ पे तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ आपको फॉर्च्यून मिल रहा है, गुड लक मिल रही है आगे बढ़ने की, और आपको वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले लग रहा था कि आपको नहीं मिल रही है वो आपको पक्का से मिलेगी। तो ये तो आपकी पूरी की पूरी वीक की रीडिंग। और एक चीज़ और बताऊँ आपको पाइल 2, जो आपने ये चार्म चूज़ किया था, ये था कि मतलब यहाँ पे देखिए एक जो रोज़ है वो मतलब पूरे के पूरा खिला हुआ है, और यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स हैं। तो देखिए ये जो बर्ड्स है ना ये तो अभी अपनी इनिशियल स्टेज में, ये अभी रोजेज़ नहीं बने हैं, तो नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। तो
जी, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये बर्ड्स खिल के कैसे बनेंगी, ठीक है ना, किस तरीके का फूल इनको बनना है। क्योंकि देखिए जो ये जितनी भी क्रिएशन है तो डिवाइन की बनाई हुई है। अगर ये फ्लावर जिसके ऊपर पहले आपने इतनी मेहनत की थी ये इतना ब्यूटीफुल बन के आया है, तो ये बर्ड्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल बन के एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के निकलेंगी। तो मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है और डिवाइन की सारी ब्लेसिंग भी तो आपके साथ है। आई होप आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा और ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये एफिल टावर वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 13th ऑफ मार्च से लेके 19th ऑफ मार्च तक, तो ये मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाला है। तो मतलब कैसी सी एनर्जीज होने वाली हैं आपके आसपास इन 7 डेज़ में, मंडे से लेके संडे तक। तो कार्ड्स खोल के मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे की एनर्जी से। तो देखिए जो मंडे वाला कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। मतलब ये वीक शुरू हो रहा है और मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा जोश है। जोश कैसा है? ये जोश है उनके विचारों का। मतलब कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के ना, मतलब पास आने वाले, मतलब उनको लगता है कि हाँ एक आइडिया उन्होंने पकड़ लिया और फिर एकदम से ना मतलब पूरे जोश के साथ पूरी एनर्जी के साथ वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ आइडिया तो है, कुछ मतलब थॉट प्रोसेस तो है जो उनको आगे बढ़ा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं पाइल 3, यहाँ पे ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको ना जैसे एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन ये आपके लिए ज़रूर है कि आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हो। जोश के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट का ही कार्ड है और मूवमेंट भी कैसी, बहुत फास्ट मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा कॉशियस होने के लिए बोलूँगी। वो मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए जब भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो हमेशा बोला जाता है कि हम इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने विचारों के ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब एक के बाद विचार, एक के बाद एक विचार, या एक ही विचार के ऊपर एकदम तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है हम इतनी जोश में काम करते हैं, इतनी जोश में काम करते हैं कि हम होश खो बैठते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब भी ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज समबडी कि जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है अपने विचार को लेके, एक एक थॉट प्रोसेस को लेके, लेकिन वो इतनी तेज़ी होती है, इतनी जल्दी होती है, इतनी हड़बड़ी होती है कि ना वो बीच में यही भूल जाता है कि मतलब वो करने के लिए क्या आगे बढ़ा था। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को आगे बढ़ना है, हाँ ज़रूर बढ़ना है और उनको जल्दी भी है। मुझे पता है हम सब लोगों को ही जल्दी होती है कहीं भी आगे बढ़ने की, क्योंकि हमें होता है हम जल्दी से पहुँच जाए जहाँ पे भी हम पहुँचना चाहते हैं। बट यहाँ पे ये कार्ड आपको कंफर्म भी कर रहा है कि हाँ आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपकी प्लानिंग है, बहुत आगे से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप जो भी काम करें ना उसमें थोड़ा सा ना अपने ना जैसे जोश के साथ अपना होश ज़रूर लगाइएगा। मतलब थोड़ा सोच विचार करके काम कीजिएगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो रही है और बहुत ही तेज़ी से। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो पूरी जो रीडिंग है ये ना जैसे एक पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पे कोई एक न्यूज़ ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पाइल 3 की तरफ एकदम तेज़ी से बढ़ रही है। तो मतलब जैसे ही वीक शुरू होगा तो मंडे को जैसे काफ़ी लोगों को एक ऐसी न्यूज़ मिल रही है जो कि उनको काफ़ी देर से जिसकी वेट थी, तो वो सीधा मंडे को एकदम तेज़ी से एकदम द फ्लैश ऑफ लाइट की तरह आपके पास पहुंच जाएगी। तो वैसे से कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो अभी देखते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी। देखिए ट्यूसडे वाली एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नंबर 5 शो करता है हमें चेंजेस, नंबर 5 शो करता है हमें चैलेंजेस, और नंबर 5 जो है वो हमें यह भी शो करता है कि हमें एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई चेंज आता है तो वो हमें चैलेंजिंग तो लगता ही लगता है, लेकिन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें क्या करना होता है पाइल 3, वो होता है एक्शन लेना। तो यहाँ पे ये है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड ऑफ वर्क है, मतलब मेरे होम मेकर्स हैं तो उनके घर में, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनके स्टडी एनवायरनमेंट है वहाँ पे, या प्रोफेशनल्स हैं तो उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे, यहाँ पे ना जैसे क्लैश मुझे दिखाई दे रही है, क्लैश ऑफ थॉट्स दिखाई दे रही है, क्लैश ऑफ वर्क्स दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे ना जो नंबर, ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, हम ना इसको ना डॉग फाइट का कार्ड भी बोलते हैं पाइल 3। हम इसको डॉग फाइट का कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने विचार बताने के लिए, सब लोग लगे हैं अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और बताइए यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ना कि सब लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी को कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है। मतलब
बस लगे हुए हैं किसी काम के लिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तो ये भी शो कर रहा है कि आप ना मतलब काफ़ी लोग हैं जिनको लग रहा है कि मेरा एनवायरनमेंट इस तरीके का है जहाँ पे किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, कोई दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं भी ना जैसे एक पार्ट बन गया हूँ उस एनवायरनमेंट का, तो जैसे वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो काफ़ी लोग ना जैसे उस एनवायरनमेंट को ना जैसे चेंज कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है ऐसे से एनवायरनमेंट में रहना। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे वाली एनर्जी पे। तो वेंसडे वाली एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना जो मुझे यहाँ पे मैसेज दे रही है वो यही दे रही है कि काफ़ी लोग हैं मतलब इस फाइल में ना जो कि वेंसडे का ना मतलब बहुत सोच समझ के अपने पैसे खर्च करने वाले हैं, क्योंकि ना वो अपने जो उन्होंने अपने पैसे हैं वो किसी ना जैसे किसी एक ऐसी चीज़ पे लगा रहे हैं जो कि ना जिसके लिए जैसे उनको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर रहे हैं, कोई ना कोई फाउंडेशन बना रहे हैं। तो उनको अभी बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी इन देयर लाइफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनेंसेस इन देयर लाइफ। तो जैसे अभी जो भी वो खर्चा कर रहे हैं वो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं हो रहे हैं, उनको है ठीक है ये बहुत ज़रूरी करना है खर्चा तभी वो करेंगे, नहीं तो ना वो जैसे थोड़ा सा अपने आप को ना जैसे काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग में लगे हुए हैं कि हाँ मुझे ये पैसे यहाँ पे खर्च करने हैं, इस खर्चे को बचाया जा सकता है। तो मतलब वेडनेसडे को मैं यही देख रही हूँ कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो अपने फाउंडेशन के ऊपर मतलब पैसा खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे और फिजूल खर्ची से बचेंगे। और काफ़ी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर जो जैसे एक फाउंडेशन खड़ी करना, कुछ नया बनाना, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर मतलब खर्चा करना, वैसी वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी। तो देखिए थर्सडे वाली एनर्जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स का बहुत फिजिकल एफर्ट लगा है, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो जो भी उन्होंने मेहनत की है ना तो जैसे तो अपनी मंजिल की तरफ जाती हुई नज़र आएगी उनको ना। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि देखिए ना 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की मतलब आपने कोई भी जैसे वो वॉन्ड छोड़ा है ना, कोई भी जैसे हम देखिए कोई भी लकड़ी ऐसे छोड़ते हैं तो जैसे वो पहले ऐसे ऊपर जाती है फिर वो नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि उसने लैंड करना होता है। दिस इज लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक लैंडिंग वाली एनर्जी कि जो भी काम के ऊपर आपने जिस भी चीज़ के ऊपर आपने काम किया है तो वो चीज़ें अपनी मंजिल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है जो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ना, और काफ़ी लोगों के लिए ये ना जैसे एक ट्रैवल दिखा रहा है, ओवरसीज़ ट्रैवल दिखा रहा है। अगर ओवरसीज़ ट्रैवल नहीं भी है तो काफ़ी लोग जो कि पाइल 3 के साथ कनेक्ट हुए हैं उसमें से काफ़ी लोग जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक फिजिकल ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और जो भी ये ट्रैवल होगा काफ़ी लोग ना जैसे अपने घर के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने जो भी ऑफिस के लिए काम करें तो उसकी वजह से उनको ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। और काफ़ी लोग ये भी हैं कि जैसे पहले वो अपने घर से दूर थे, जैसे अपने घर वापस आ रहे हैं, मतलब समथिंग टू डू विद द ट्रैवल। तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और लैंडिंग हो रही है उनकी ना, लैंडिंग हो रही है मतलब जो भी काम उन्होंने किया है वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। तो वैसी वाली एनर्जी है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो फ्राइडे वाला कार्ड है हर्मिट वाला कार्ड। तो देखिए हर्मिट वाला कार्ड, हर्मिट ने भी अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, वॉन्ड, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। और उसकी जो लैंटर्न है उसके अंदर है एक स्टार। तो यहाँ पे जब भी हर्मिट का कार्ड आता है ना पाइल 3, तो यहाँ पे हमें वो यही बोलता है कि आपने ना जैसे एक पॉज देना है अपने आप को, आपने थोड़ा सा रुकना है। रुकना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अपनी जो काम है उसको छोड़ देना है, नहीं, आपने रुकना है अपने आप से बात करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि आप शुरू कर रहे हो, बहुत तेज़ी से चल रही हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हो, आपको तो थोड़े से होश की ज़रूरत है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो यहाँ पे ना जैसे सीधी सीधी सी एनर्जी आपके पास होगी कि ना जैसे आपको एक टाइम मिलेगा थोड़ा सा पॉज लेने का। और वो पॉज क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि ना आपको जो जहाँ पे भी आगे बढ़ना है ना, तो जैसे आपको ये है कि हाँ मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से कर ली हैं, काफ़ी चीज़ें अपनी जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था अपनी मंजिल पे पहुँच भी रही हैं। तो जैसे अभी आपको है कि जो भी मुझे अभी अब करना है ना काम, तो आई वॉन्ट टू टेक वन स्टेप एट वन टाइम।
अभी मैं बहुत सोच समझ के जैसे एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी अपने पास में भी काफ़ी चैलेंजेस के साथ निपटे हो। ऐसा नहीं कि आपने मतलब जो भी ये काम शुरू किया है वो पहली बार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना जैसे आप अपने खुद से बात कर रहे हो, जो हर्मिट की एनर्जी होती है ना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। क्योंकि देखिए मैं ना जब भी हर्मिट का कार्ड आता है हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि देयर इज़ अ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू बी लोनली एंड टू बी अलोन। तो मतलब आप लोनली नहीं हो, लेकिन आप अकेले रह के अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ तो चीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके बारे में ना जैसे आप सोच विचार में लगे हो अपने साथ कि ये नेक्स्ट स्टेप मुझे कैसे उठाना है, कि जो मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो कैसा होगा। तो वैसी सी चीज़ें में जैसे अपने आप से मग्न होंगे आप। तो आप देखिए, आपको अगर ऐसी एनर्जी मिल रही है अपने साथ टाइम बिताने की, आप ज़रूर बिताइए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको ना आगे बढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में। सबसे पहले देखते हैं कि सैटरडे का कार्ड हमें कौन सी एनर्जी दिखा रहा है। तो वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की मतलब सैटरडे वाले दिन मेरे काफ़ी जो पाइल 3 के व्यूज़ हैं ना, उनको लगा कि हाँ मेरे आसपास काफ़ी कंपटीशन है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप बोलोगे, एक तो मुझे कंपटीशन बता दिया और ऊपर से बोल रही हैं कि बहुत ही पॉजिटिव है। आप मुझे एक चीज़ बताइए पाइल 3, जिस फील्ड में कंपटीशन ही नहीं होगा तो इसका मतलब कि वो फील्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका मतलब कि ज़्यादा लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप काम करें, आपको थोड़ा सा कंपटीशन दिखेगा वहाँ पे। लेकिन ये है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का जब भी कार्ड आता है वो हमेशा ये बताता है कि डटे रहिए, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। कि मतलब सिर्फ कम्पिटिटर्स को देख के आपने वहाँ से भागना नहीं, क्योंकि देखिए वो अपने काम में अच्छे होंगे, लेकिन किसने बोला कि आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं। यू बिलीव इन योर सेल्फ। और जो भी कम्पिटिटर्स हैं, जो भी कंपटीशन है आपके सामने, बस डटे रहिए, क्योंकि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ और डू नॉट लीव योर ग्राउंड, जस्ट स्टैंड योर ग्राउंड। और इस कंपटीशन के साथ, इन कंपिटिटर्स के साथ पूरा डट के मुकाबला कीजिए, और यहीं पे आपको अपने वर्थ के बारे में पता भी चलेगा। तो यहाँ पे यही है कि हाँ सैटरडे वाले दिन काफ़ी लोगों को दिखेगा कि हाँ काफ़ी कंपटीटर्स उनके सामने आएंगे, काफ़ी कंपटीशन भी उनके सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स कहीं नहीं भाग रहे हैं, वो पूरे डटे हुए हैं। और अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। तो संडे वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए ये कार्ड ना बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कार्ड को, क्योंकि यहाँ पे जब हम डटे हैं सैटरडे को, तो ना जैसे संडे वाले दिन ही मतलब हम इतने कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ, जैसे ना आप उस दिन बैठ के कि हाँ अभी मैंने कंपिटिटर्स के साथ अच्छे से डट के मुकाबला किया, तो इसलिए मैं इस चेयर पे पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंस क्यों आता है उसके अंदर, क्योंकि उसने जो भी चीज़ें हैं उसका डट के मुकाबला किया है, उसने अपनी एक फिजिकल एनर्जी लगाई है, चीज़ों के ऊपर काम किया है, और पूरा कॉन्फिडेंट इसीलिए उनके यहाँ पे भी देखेंगे ना, आगे भी सनफ्लावर्स की एनर्जी है, पीछे भी सनफ्लावर्स के एक येलो रोब पहना हो। तो जब भी येलो कलर मतलब पूरा कॉन्फिडेंस इट जस्ट ऊजिंग आउट ऑफ हर नो। और देखिए यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वो पूरी की पूरी ना कॉन्फिडेंट तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसको अच्छे से पता है कि हाँ जब मैं कंपिटिटर्स का सामना कर रही थी या कर रहा था तो उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे ना आपको उसकी छोटी सी ब्लैक कैट नज़र आएगी। जो ये ब्लैक कैट है ना, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को साथ लेके चलती है, क्योंकि देखिए हम सब लोग हैं ना, उनको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। हम मतलब सब लोगों को थोड़ी बहुत एंग्जाइटी फील होती है, थोड़ी सी वो स्ट्रेस बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़रूरी है कोई भी काम में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो यहाँ पे ये है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि मतलब मुझे किस चीज़ से डर लगता है। लेकिन अभी उसको ना आपने एक नेगेटिव वे में नहीं लेते हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ से डर लगता है, लेकिन आपने ना उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। अभी आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हो, क्योंकि आपने उसे अपनी डर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, और आपको पता है कि मुझे उसे किस तरीके से डील करना है, मुझे डर के भागना नहीं है, आई हैव टू स्टैंड माई ग्राउंड। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है आपके लिए पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि जो वीक है इसमें ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो फेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है द एम्प्रेस का कार्ड।
ठीक है। नंबर थ्री हमें एक्सपेंशंस दिखाता है कि मतलब कुछ ना कुछ एक्सपैंड हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि ना मेरे पाइल थ्री के व्यू देखिए उनके लाइफ में ना बढ़ रही हैं, मतलब चीज़ों की जैसे ग्रोथ हो रही है, क्योंकि देखिए आपकी पाइल भी थ्री है, यहाँ पे भी नंबर थ्री नज़र आ रहा है। और दूसरा बात ना यहाँ पे ये है कि जो आपने जो भी ये आपका ड्रीम है, ठीक है ना, जैसे काफ़ी लोगों के मतलब बेबीज़ भी हो सकते हैं, और जैसे हम बोलते हैं ना हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी तो हमारे बेबीज़ की तरह ही होते हैं। तो ये है कि आपने ना उनको नर्चर करना है, लेकिन आपको चैलेंज क्या आ रहा है कि सबसे पहले तो आपको खुद को टाइम देना है कि आपने अपने आप को नर्चर करना है, क्योंकि जब तक हम खुद ही ठीक नहीं हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को या हम अपने बेबीज़ को, हम अपने बच्चों को कैसे टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन चैलेंज ये है कि आप खूब नर्चर कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स को, आप खूब नर्चर कर रहे हो अपने बच्चों को, बट यहाँ पे चैलेंजिंग आपको ये लगेगा कि आपको शायद अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पे देखिए हर्मिट वाली एनर्जी आपके पास आई थी, तो मतलब आपके वो दिन दिया जा रहा है कि आप अपने आप से बात करें, अपने आप को नर्चर करें, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करें। एक मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, वन स्टेप एट वन टाइम ले। तो आप पक्का से फ्राइडे को अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा अपने साथ बिताइएगा टाइम। और जो भी आपके बेबीज़ है जिनको आप इतना नर्चर कर रहे हो उनको भी आप बहुत अच्छे से डील करोगे, लेकिन अपना ख्याल भी खुद रखें, क्योंकि आपका यही चैलेंज आ रहा है कि हो सकता है अपने लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। और सेकेंड जो चैलेंज आपके लिए वो आ रहा है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ये है कि जब भी वर्ल्ड का कार्ड आता है तो ये है कि कोई जैसे कोई चीज़ों की कंप्लीशन होती है ना, तो वैसी वाला कार्ड ये दिखाता है। तो यहाँ पे ये है कि मेनली आपको ना यहाँ पे ये दिखेगा कि जो भी चीज़ मैंने कंप्लीट करनी है इस वीक में ना, वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा कि वो किस तरीके से कंप्लीट होगी, मतलब क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड मतलब एक साइकिल की कंप्लीशन का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे ना कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको वीकेंड में आके जो है आपको कंपटीशन मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी मेन एनर्जी है ना, वो यही दिखा रही है कि आपके पूरे वीक में, मैंने आपको बताया ना कि संडे में आप क्या बन रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, मतलब एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो। आपने जो भी काम शुरू किया था वो काम आपका कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके कितने सारे कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 जो वॉन्ड्स के कार्ड है, मतलब काफ़ी फिजिकल एनर्जी लगेगी। ये जो वीक है ना बहुत ही ना एक्शन ओरिएंटेड वीक रहेगा आपके लिए पाइल थ्री। तो ये है कि बीच बीच में आपको चैलेंजिंग लगेगा इस चीज़ को कंप्लीट करने में, कि जो भी काम मैंने शुरू किया है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मेरा बेबी है, ठीक है ना, वो मैं कैसे उसको कंप्लीट करूँ, वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगेगा। बट देखिए आपके कार्ड्स खुद आपको मैसेज दे रहे हैं कि जैसे ही ये वीक एंड होगा तो आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे, और जो भी आपने कंप्लीशन आपको चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं उनकी तरफ से हमारे जो पाइल थ्री के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज क्या है। आप खुद ही देखिए ना पाइल थ्री कितना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए, वो है वेट। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करना है, आराम आराम से काम करना है। कैसे काम करना है आपको, वन स्टेप एट वन टाइम लेके, ठीक है। कैसे काम करना है आपको, अपने कंपिटिटर्स को अच्छे से मतलब फेस करना है, वेट करनी है, आपने भागना नहीं है। और मुझे पता भी है पाइल थ्री के व्यूअर्स कहीं नहीं भाग रही हूँ कि वो उनके पास तो कोई वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यही है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपने काम किया है, जिसके ऊपर अपनी फिजिकल एनर्जी लगाई, अपनी इतनी मेहनत लगाई है, वो अपनी मंजिल तक पक्का से पहुँचेगा और पहुँच रहा भी है। बस आपने थोड़ी सी वेट रखनी है। वेट किस चीज़ की, मतलब यहाँ पे मेनली आपको पेशेंस रखने के लिए बोला गया है कि आपने थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था ना कि जोश के साथ थोड़ा सा होश रखना है और थोड़ी सी वेट कीजिए, क्योंकि जैसे ये वीक ना कंप्लीट होगा आपको सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको बाय द एंड ऑफ द वीक, वाइज संडे तक पता चल जाएगा। फिर आप मुझे ना कमेंट करके पक्का लिखिएगा कि आपका वीक कैसे गया, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग, ये जो कार्ड निकाला था मैंने आपको, ये था कि मतलब डिवाइन क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे पाइल थ्री के व्यूअर्स को। इतना ब्यूटीफुल कार्ड निकला और इतना एप्ट कार्ड निकला है ना आपके लिए पाइल थ्री। देखिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
न्यू मून इन एरीज। न्यू मून मतलब नई बिगनिंग। एरीज की एनर्जी, एरीज जो होते हैं मतलब जो मेष राशि होते हैं ना, जो उनके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल मतलब मार्स। और मार्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी इज जस्ट लाइक नाइट, मतलब पूरी एनर्जी के साथ भरे हुए, पैशन के साथ भरे हुए होते हैं जो मार्स होते हैं ना। तो इसलिए एलियंस आपको लगेंगे जो ना, जो गो गेटर्स होते हैं, कोई भी काम नया शुरू करना तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वैसे वाले। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, मतलब जो भी काम आपने इस हफ्ते में करना है, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको ये पूरा हफ्ता आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था ना पाइल कि एक्शन ओरिएंटेड वीक रहेगा। तो इस एक्शन को करने के लिए डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि आपको इतनी एनर्जी दी जा रही है, इतना पैशन दिया जा रहा है। आप मतलब फिजिकली भी अपने आप को इतना फिट पाओगे, इतना एनर्जेटिक पाओगे कि इन सारी चीज़ों के साथ डील करोगे, एकदम से कॉन्फिडेंट, आप एकदम से उभरोगे, मतलब एकदम से कॉन्फिडेंट बीइंग निकल के आओगे आप ना। मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग निकल के आई है, मतलब सीधा नई बिगनिंग हो रही है। और दिस द होल वीक मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ना डटे रहिए, आप काम करते रहिए, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो वीक है, जैसे ही आप काम करेंगे और आपको ना, जैसे ये वीक एंड होगा, आपको सीधा सीधा उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो क्वीन ऑफ वांड भी होती है, शी इज समबडी जो कि फुल ऑफ एक्शन होती है, मतलब कॉन्फिडेंस इज जस्ट ओजेज आउट ऑफ हर। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमारे काम कंप्लीट होते हैं, जब हमने उनके ऊपर एक्शन लिया होता है। तो बस बोलते हैं ना कि लाइट कैमरा एक्शन तो लाइट भी पड़ गई है, कैमरा भी निकल आया है। तो बस ये पूरा वीक है आपका एक्शन लेने का। और मुझे पता है कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स कहीं पे भी ना मतलब हटेंगे नहीं एक्शन लेने के लिए। और देखिए जो आपने ना ये चार्म भी चूज़ किया है ना, दिस इज़ द एफिल टावर वाला चार्म। देखिए इसमें भी ना जैसे मतलब ये चार्म ऐसा शो कर रहा है कि जैसे आप एकदम पिनाकल पे पहुंचेंगे, जैसे एपेक्स पॉइंट है ना, जैसे आपने देख रहे हो यहाँ पे भी जैसे एक पॉइंट है एपेक्स पॉइंट, कि आप धीरे 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 जैसे काम करो, आप ये ऊंचाइयाँ छू रहे हो, ठीक है। और काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिजिकली भी जैसे ना ओवरसीज़ जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रैवल कर भी रहे हैं। तो ये है कि काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल के लिए भी ये चार्म दिखा रहा है, और काफ़ी लोगों को ना ये चार्म दिखा रहा है कि वो ऊंचाइयाँ छू रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब बन रहे हैं इस पूरे वीक में ना, काफ़ी कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ड्यूरिंग दिस वीक, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।